अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। टुडे आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज द रेशियो बिटवीन टू अमाउंट्स, जैसे KF था और KR, या इट रेज टू द पावर ऑफ प्रोडक्ट्स टू द molar concentration of the products raised to the power of coefficient over molar concentration of products of reactants raised to the power of coefficient। अब नेक्स्ट हमने इम्पोर्टेंस ऑफ, टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें हमने स्टडी क्या करना है, बेसिकली हमें जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की क्या पता चलता है। दो चीज़ों का पता चलता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन की डायरेक्शन सिमत का पता चलता है, और दूसरा उसकी हम जो मिकदार है, एक्सटेंट है, उसकी पेशगोई कर सकते हैं कि आया कि वो रिएक्शन, दूसरा फॉरवर्ड रिएक्शन है, डायरेक्शन की बात करें तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, या फिर एट इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच चुका है। अगर एक्सटेंट की बात करें तो उसमें उसकी मिकदार की तयन करेंगे, पेशगोई बताएंगे कि रिएक्शन किस हद तक हो गया है। जैसे आपको पता है कि सन है, तो सन की या फिर क्लाउड या फिर इसके अलावा जो होती है विंड, नमी, या बारिश आ रही है, तो इस दौरान हम या जो मौसमियात वाले हैं वो क्या करते हैं, ये तीन चीज़ें, टेम्परेचर, मॉइस्ट और विंड, ये रेन है, इसको हिसाब करके फोरकास्ट करते हैं, पेश गोई करते हैं कि मौसम जो है वो अगले 10 दिन तक इस तरह ख़राब रहेगा, बादल होंगे या फिर बारिश के साथ बारिश होगी। तो सेम यही अगर हम इधर अप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट इक्विलिब्रियम यही बताता है कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या फिर इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है। या उसके अलावा एक्सटेंट की बात करें तो उसमें हम उसकी मिकदार की पेशगोई करेंगे कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं, कितनी मिकदार प्रोडक्ट्स में चेंज होगी है या फिर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होगी। तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमने बताना है, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल, पहले हम डायरेक्शन की पेशगोई करेंगे। अब वो किस तरह के आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है या एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच चुका है। तो इसके लिए या इससे पहले हमने काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एग्जांपल है वो है H2 + I2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हैं, इधर एक और इसका भी एक, 2 और इधर भी 2। अब होता बेसिकली क्या है,
एट 700 केल्विन और 410 ये किस टेम्परेचर पर 700 केल्विन हमने लिखा है 410 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लेबॉर्ट्री में हम इस रिएक्शन को करवाएं तो इस टेम्परेचर पर हमारे पास जो Kc की वैल्यू आती है वो है 57। दोबारा सुने, ये हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन को हमने रिएक्ट करवाया। इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। किस टेम्परेचर पर हीट का किया या जो टेम्परेचर दिया वो है 700 केल्विन, या इसको हम सेल्सियस लिखें तो 410 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इस टेम्परेचर पर जो हमारे पास Kc की वैल्यू आती है वो 57। अब 57 के साथ मैंने Kc के कोई यूनिट्स नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और दूसरा दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, एक जैसे हैं। इसी वजह से हमने Kc की वैल्यू Kc के यूनिट नहीं लिखे। अब यहाँ तक तो मतलब हमने भी समझा है, ये नहीं पता चला हमें कि आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुँच चुका है। तो ये जानने के लिए हम एक फ्लास्क लेते हैं। अब फ्लास्क के हमने दोनों हाइड्रोजन और आयोडाइड को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे हीट। अब ये समझने के लिए है कि रिएक्शन या मालूम करने के लिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच चुका है। तो इसको जब हम हीट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को, तो कुछ देर बाद ये जानने के लिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स, इक्विलिब्रियम स्टेट्स पहुंचने से पहले यूं ही हमने ऐड किए रिएक्टेंट्स और इसको हीट किया, तो इसका हम यहाँ से लेते हैं थोड़ा सैंपल। अब सैंपल में मतलब हाइड्रोजन भी लेंगे, आयोडीन भी, और कुछ जो है वो दूसरा रिएक्टेंट्स होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके। तो सब का सैंपल लेंगे, मिक्सचर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है इस सैंपल में हाइड्रोजन जो लिया था उसकी मिकदार है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब सेकंड है आयोडीन। आयोडीन हमने ली, आयोडीन की है 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसके बाद ये तो दोनों थे रिएक्टेंट्स हमारे पास ये आ गए, और प्रोडक्ट आयोडीन और हाइड्रोजन। अब सेकंड है प्रोडक्ट्स। HI की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो है 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये जब हमने सैंपल में से मिक्सचर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आती हैं, ये रिएक्टेंट की और ये प्रोडक्ट्स की। अब नेक्स्ट इनकी हम लिखेंगे Kc वैल्यू। Kc में प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे और रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे इसकी Kc वैल्यू। Kc आपको पता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स Kf और Kr 2 अमाउंट्स की रेशो होती है। तो पहले ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स की 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और नीचे 0.10 और दूसरी तरह 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इधर 0.20। Kc की वैल्यू लिख चुके हैं कि Kc जो है प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे और रिएक्टेंट्स नीचे।
अब हमने लिखा कि हाइड्रोजन जो है इसकी 0.10, आयोडीन 0.20 और ये। अब इधर लिखे हुआ है 2 मोल, तो वो ये हमने इधर लिखे हुआ है नंबर ऑफ मोल से ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसको अगर हम डिवाइड जब करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो है 8.0, और ये 8.0 बेसिकली होती है QC। पहले हमने KC की निकाली और एंड पर हमारे पास जो मिकदार आती है उसको हम लिखते हैं QC से। QC अब क्या होता है? QC है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसी से ही हम फाइंड आउट करेंगे कि KC वैल्यू QC से अगर ज़्यादा है या कम है तो फिर वो ही हमें बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या फिर रिवर्स हो रहा है। तो फर्स्ट 3 केस होंगे। पहला केस में अगर रिएक्शन दूसरा QC की वैल्यू KC से कम है या ज़्यादा है, या दूसरे में कम है और एक तरफ ज़्यादा है, तो तीसरे में इक्वल हो जाएगी। तो ये 3 केस आगे हम स्टडी करते हैं QC और KC को आपस में कंपेयर करके। फर्स्ट केस है अगर QC की वैल्यू KC से कम हो, QC की वैल्यू KC से कम हो, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में किया है KC की वैल्यू हमारे पास आई है 57, जबकि QC की वैल्यू आई है हमारे पास 8.0, तो QC की वैल्यू KC से कम है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब रिएक्टेंट्स किस में चेंज होंगे? प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। सेकंड केस 2 में अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो, यहाँ पर QC की वैल्यू KC से कम थी, रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ, प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर केस 2 में हम देखेंगे कि QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? KC प्रोडक्ट चेंज होंगे वापस किस में? रिएक्टेंट्स में, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? रिवर्स डायरेक्शन, प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। केस 2 में QC की वैल्यू KC से अगर ज़्यादा हो तो फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा इन रिवर्स वापस, यानी प्रोडक्ट्स चेंज होंगे दूसरा रिएक्टेंट्स में। अब लास्ट पर एक हमारा पॉइंट रह जाता है, केस तीसरा, वो है केस नंबर 3। केस नंबर 3, अब इस दौरान क्या होगा? दो डायरेक्शन है वो तो हमने निकाल ली, अब एक ही रहेगी कि अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाए, QC इक्वल टू KC, तो फिर रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, और ये कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएंगे। दोनों तरफ जो रिएक्शंस हैं, सॉरी दोनों तरफ जो मिकदार है वो सेम होगी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहेंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में। और इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर है, सेम हो गया है। अब ये था आपका टॉपिक